सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सुना होगा आई थिंक आप लोगों ने पहले। यस सर। हाँ, तो काफी अच्छे से हम लोग इसको गो थ्रू करने वाले हैं, काफी इंटरेस्टिंग है और लिटरली काफी ज्यादा सिंपल होता है। कई बार क्या होता है रेट्स वगैरह में मंथली रेट या फिर क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, ऐसा कुछ आता है वहां पे, तो फिर थोड़े स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी ये होता सिंपल ही है। तो इसके बेसिकली 2 सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन इज सिंपल इंटरेस्ट एंड सेकंड वन इज कंपाउंड इंटरेस्ट। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट होता क्या है, सपोज करो इसका डेफिनेशन क्रिएट करते हैं, देन व्हाट शुड बी द डेफिनेशन? विराज तुम बोलो, व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट? According to me, it can be the amount that is charged extra on principal, and that is decided by a fixed percentage. करेक्ट है, एग्जैक्टली मतलब ठीक है, अपने अपने अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग है। बेसिकली एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। लेट्स से 2 फ्रेंड्स है ए एंड बी, ए ने बी को कुछ मनी लेंड किया है या फिर बी ने बोरो किया है, तो ये बोल सकता है कि यार चलो ठीक है, मैं तुम्हें ये मनी दे रहा हूँ, तुम इसके रिटर्न में मेरी ये हेल्प कर देना या मेरा ये काम कर देना, ऐसा। तो अभी इंटरेस्ट एज सच कोई हेल्प वगैरह को नहीं बोलते हैं। ए बी को कोई मनी, मतलब बी ए से कोई मनी बोरो कर रहा है, ठीक है, तो फिर बी क्या करेगा, इसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी इसको देगा, या फिर वो बोलेगा ये कि यार मैं सपोज करो आपको 10,000 रुपीज दे रहा हूँ, तो मेरे को बदले में, या फिर आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर 1 मंथ और आफ्टर 2 मंथ्स और आफ्टर एनी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मेरे को 10,000 प्लस एक्स्ट्रा इतना चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। So this is basically extra money charged by lender. ठीक है, for a specific period of time. Any doubt? और भी है डिफरेंट वर्ड्स यूज कर सकते हो, बहुत सारे इसके डेफिनेशंस पॉसिबल है। हर डेफिनेशन का मीनिंग यही है कि एक्स्ट्रा मनी मिलता है कुछ, उसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। जैसे हम लोग बैंक वगैरह में डिपॉजिट करते हैं, किसी और को देते हैं, काफी सारे रास्ते हैं, तो उन सबको आप बोलते हो इंटरेस्ट। फर्स्ट पॉइंट है इसका सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड पॉइंट है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है समझने का ट्राई करना। अच्छा, एक इसमें टर्म्स होती हैं कुछ, लाइक पी होता है, क्या बोलो? प्रिंसिपल। हाँ बिल्कुल। व्हाट इज प्रिंसिपल अमाउंट? स्टार्टिंग में जो ओरिजिनल मनी था, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल अमाउंट। एक होता है आर, आर रेफर्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये परसेंटेज में गिवन होता है, लाइक 5%, 6%, 7%। इसका मीनिंग क्या है वो भी देखेंगे। एक होता है टी, टी फॉर टाइम इंटरवल, बिल्कुल, जितने टाइम के लिए आप मनी को बोरो कर रहे हो या लेंड कर रहे हो, ऐसा। ठीक है, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना। सपोज करो है 100 रुपीज, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, स्टार्टिंग मनी है, मतलब ए ने बी को 100 रुपीज ये दिया है, ओके। अभी सपोज करो 1 ईयर का इसमें लेट से इंटरेस्ट आ गया 10 रुपीज, ठीक है, और ये जो मनी हम लोगों ने बोरो किया था ये 2 इयर्स के लिए था। सो फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल अमाउंट कितना है बोलो? 100। सेकेंड ईयर में भी प्रिंसिपल अमाउंट सपोज करो 100 ही है, मतलब बैंक की कंडीशंस ऐसी हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट चेंज नहीं होता इन एनी ईयर, लाइक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, एनी पॉइंट ऑफ टाइम प्रिंसिपल अमाउंट सेम ही रहता है। तो फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सिंपल इंटरेस्ट। अंडरस्टूड? लेकिन सपोज करो आपने 100 रुपीज बोरो किया और बैंक के कंडीशंस ऐसे हैं, 5 इयर्स के लिए बोरो किया है, ठीक है। बैंक के कंडीशंस इस तरीके से, लाइक सपोज करो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट बन गया लेट से 10 रुपीज, तो फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट कितना है बोलो? 100। 100। सेकेंड ईयर में जो प्रिंसिपल अमाउंट है दैट विल बी 110। मतलब सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होने वाला है वो 100 के ऊपर नहीं होगा, वो किसके ऊपर होगा? 110। तो ये कंडीशंस होती हैं इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। एंड इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट
प्रिंसिपल अमाउंट विल बी सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होता है। जैसे सपोज करो स्टार्टिंग में था 100 रुपीज, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ 10 रुपीज, तो अभी जो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा दैट विल बी ऑन 110। लेट्स 10 से rupees. सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट था लेट्स से 15 रुपीज, तो अभी थर्ड ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट विल बी 120, Rupees. 125। लेट्स से थर्ड ईयर का इंटरेस्ट बन गया 30, अभी फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट विल बी 150, 5. 155। सर 125 कैसे आए? वो पहले का कैलकुलेट करके ना। बेटा हाँ, हाँ 110 इसमें कितना ऐड किया तुमने, 15. 15, तो ये हो गया 125। हाँ सपोज करो थर्ड ईयर में इंटरेस्ट आ रहा है 30। अच्छा एक पॉइंट और, जैसे थर्ड ईयर में इंटरेस्ट बना 30, सपोज करो आप 30 पे कर देते हो, 30 पे कर देते हो, तो फिर फोर्थ ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट कितना रहेगा, जस्ट 120. 125। लेकिन सपोज करो पे नहीं करते हो, तो अभी फिर फोर्थ ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट कितना आने वाला है, 155। 5. ठीक है, लेट से फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेशन था 50, तो फिफ्थ ईयर के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट विल बी 205। हाँ, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो जस्ट यही डिफरेंस है कि सिंपल इंटरेस्ट के कंडीशंस में प्रिंसिपल अमाउंट सेम ही रहता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट की कंडीशंस हैं तो फिर प्रिंसिपल अमाउंट विल चेंज। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, लाइक क्वेश्चन है दिस, प्रिंसिपल अमाउंट 500 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पर एनम, टाइम पीरियड 4 years, फाइंड आउट इंटरेस्ट या फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट। P into R. पीआरटी अपॉन 100। into R upon 100. हाँ देखो वो ठीक है, फॉर्मूला होता है इसका, मैंने अभी फॉर्मूला इंट्रोड्यूस नहीं किया है, पहले अपना थॉट डेवलप कर लेते हैं फिर फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ओके, तो देखो ये जितनी भी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है ना, ये रेट से होती है एक्चुअल 7% पर एनम, इसका मीनिंग क्या है पहले ये बताओ। 7% per year. नहीं वो तो ठीक है, ये तो तुमने ये स्टेटमेंट ही रीड किया है ना, इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग या फिर इंटरप्रिटेशन क्या है इसका। सर इट इज लाइक पर ईयर जो तुम्हारा अमाउंट है उसमें से 7% वो निकाल के लाइक दे टेक द अच्छा सुनो सुनो 7% सुनो, and add it on. 98% मार्क्स, इसका मीनिंग क्या होता है। Sir means you have 98% accuracy in getting वो तो marks. ठीक है यार, मतलब इसका मीनिंग ये होता है ना कि आउट ऑफ 100 यू आर गेटिंग 90. 98%. 98 मार्क्स आउट ऑफ 100। 98 परसेंटेज का मीनिंग यही होता है ना, 98% इज लाइक 98 अपॉन 100. 100, यानी आउट ऑफ 100 वी आर गेटिंग 98 मार्क्स, अंडरस्टूड। Yes. ओके, सो 7% पर एनम, इसका मीनिंग ये हो गया कि फॉर 1 year एंड 400 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज कितना है, 7 रुपीज। 7 rupees. हाँ, ये फॉर 1 year के लिए ना, फॉर 1 year 400 रुपीज एक्स्ट्रा चार्जेस 7 रुपी, सो 1 रुपीज के लिए एक्स्ट्रा चार्ज कितना आएगा बोलो, 7 अपॉन 100. 100. ठीक है, अभी यहाँ पे टोटल रुपीज कितने थे, 500. 500. सो फॉर 500 एक्स्ट्रा चार्ज 7 अपॉन 100 इंटू 500. ये 500. कैलकुलेशन है फॉर 1 year, so for 1 year extra charge is this, then for 4 years
extra charge will be into 4. 4, correct है. 7 into 500 into 4 upon 100. इसमें कोई डाउट? बाद में Okay. को हम लोग एज अ फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करते हैं. दिस इज P, दिस इज R, दिस इज T अपॉन 100. हाँ, लाइक P प्रिंसिपल अमाउंट, R रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, T टाइम. ओके, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट ये फॉर्मूला आता है लाइक दिस, P R T अपॉन 100. ये स्टार्टिंग हुआ है R से. R का मतलब होता है R% पर एनम, लाइक फॉर 1 ईयर 100 रुपीज पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है बोलो? R. सो 1 रुपीज पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? R अपॉन 100. फॉर P रुपीज कितना आना चाहिए? R अपॉन 100 इंटू P. ये कैलकुलेशन है फॉर 1 ईयर, तो T इयर्स में कितना आएगा? R अपॉन 100 इंटू P इंटू T. दिस इज PRT अपॉन 100. तो इस फॉर्मूले का डेरिवेशन क्लियर? Yes, sir. Yes. ओके, ठीक है. तो एक मेथड तो ये है कि आप प्रॉपर कैलकुलेट करो. लाइक यहाँ पे था 7%, परसेंटेज कैलकुलेट होता है 100 से, तो 100 रुपीज पे 7 इंटरेस्ट, तो 1 रुपीज पे 7 अपॉन 100, सो 500 रुपीज पे 7 अपॉन 100 इंटू 500. ये कैलकुलेशन था फॉर जस्ट 1 ईयर, तो 4 इयर्स के लिए एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई विथ 4. आंसर. और डायरेक्ट वी कैन यूज द फॉर्मूला PRT upon 100, where P is principal amount which is 500, R is rate of interest which is 7, T is time upon 100. 2 zeros cancel, 35 का 4 times 40. 140. तो ये है प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट विच इज 140. एक टर्म और इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग यहाँ पे, दैट इज अमाउंट. क्या Amount. अमाउंट होता है? टोटल अमाउंट. टोटल अमाउंट का मीनिंग हो गया दिस, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एक्स्ट्रा चार्ज. वी कैन से एक्स्ट्रा चार्ज और वी कैन से interest. Like in this question, principal amount is 500, extra charge is 140, total amount is 640. 640. correct. Next example. Principal amount 2000 rupees, rate of interest है 6% per annum. Amount is let's say 2140. Then find out time. ये क्वेश्चन है. डिफरेंट फॉर्मूले लर्न करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, जस्ट एक ही फॉर्मूला लर्न करके रखो. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100. ठीक है. 100. तो अभी प्रिंसिपल अमाउंट है 2000, अमाउंट है 2140, सो सिंपल इंटरेस्ट विल बी 114 40. is equal to principal amount
2000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, टी फाइंड करना है अपॉन 100. 100. 2 zeros cancel, this also cancel, t is equal to 14 upon 15 upon 12. 12. हाँ 2 7 2 6 यानी कि 7 upon 6 years. 6 years. इसको we can write this 1 plus 1 upon, 6. ये समझ रहे हो? Yes, yes. It is in improper fraction. हाँ, so this is 1 year and 1 upon And 6 years. 1/6 year. 1 upon 6 years में months कितने हो गए बोलो? Sir, 1 year 2 has months. Correct है? yes 2 months. Correct. So basically time is 1 year and 2 months. 2 months. Sir, and if the if upon 6 it was something like 1 point something, then we could also figure out weeks or days. हाँ हाँ बिल्कुल, 6 के प्लेस पे 1 पॉइंट समथिंग होता है. सपोज करो ये 1.25, तो ये ऐसे आ गया ना. क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं. देखो कंसेप्ट काफी ज्यादा सिंपल है, काफी ज्यादा इजी कंसेप्ट है. क्वेश्चंस भी इजी ही होते हैं, लेकिन कई बार अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो अभी हम लोग धीरे धीरे लेवल अप करने वाले हैं, तो प्रॉपर समझो चीजों को और सॉल्व करने का ट्राई करो. नेक्स्ट एग्जांपल है दिस. This question. Principal amount 2500, टाइम है 5 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 5%. Half yearly So 5% for half year means 10% for full year. हाँ implies 10% for full year, यानी 10% पर. Annum. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. सिंपल इंटरेस्ट विद इन वन लाइन आंसर. P R T upon 100. 100 cancel. This is 250 250 into 5 यानी कि 1250. 50. देखो ये ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो, थोड़ा समझने का ट्राई करना. प्रिंसिपल अमाउंट है दिस 2500. ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था यहाँ पे 5%, हाफ ईयर. टाइम कितना गिवन है बोलो? Sir, then we can double time. एग्जैक्टली 5 years का 10. 5 years. सो बेसिकली 5 years के अंदर हाफ हाफ के कितने सेगमेंट्स बनने वाले हैं? 10. 10 half years. Understood? Yes. So simple interest will be P R T upon 100. 2 Sir, zeros finally- cancel. Then also answer is 1250. clear. Sir, but this is just the interest rate. It is not like the total amount that will be there. बेटा ये टोटल अमाउंट ही है, टोटल अमाउंट नहीं है, ये जस्ट इंटरेस्ट है. हाँ, अमाउंट तो फाइंड करोगे फिर आप, लाइक टोटल अमाउंट. इफ क्वेश्चन इज टोटल अमाउंट, देन आंसर विल बी Interest plus हाँ 2500. प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, यानी फाइनल आंसर इज 3750. करेक्ट? Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं. अच्छा, क्वार्टरली का मीनिंग होता है फॉर 3 months, 1/4. अंडरस्टूड? Yes. हाँ.
So here same thing we can do, sir. 3 into 4. First method is you can convert a rate per annum. So this is basically rate for 3 months. 3 months के लिए rate है 3%. तो 12 months के लिए rate कितना आएगा बोलो? इसका 4 times यानी 12%. 12%. Okay, ठीक है. In that case, time period will be 2 years and 6 months. 6 months, how many years? Half years. यानी 2.5 5 years. exactly. आप रेट को एज इट इज ही यूज करते हो 3% क्वार्टरली यानी कि 3 मंथ्स. तो दिस पीरियड में कितने 3 मंथ्स के सेट हैं? Sir, like total I can say it will be 10. 10 सेट्स. लाइक 1 ईयर के अंदर 3 मंथ्स के 4 सेट्स, तो 2 इयर्स के अंदर 3 मंथ्स के 8 सेट और 2 सेट यहाँ पे है. ओके, Yes. करेक्ट. करो Sir, we can कैलकुलेट करो. just also do 2.5 into 2.5 and yes into 3. Sir, बिल्कुल. 4. पी आर टी आर है यहाँ पे 12% पर Annum. exactly. Time period is 2 years 6 months 6 months. यानी कि 2.5 half year यानी कि 0.5 year यानी कि 2 point years. exactly. So P R T upon 100. 100. Sir, करो ट्राई करो देखो. we फाइनल know आंसर P, बताना है आपको. हाँ, we have to find out the value of P exactly. okay. And sir, amount is along with interest or अमाउंट का मतलब होता है टोटल अमाउंट. Okay. अमाउंट इज टोटल अमाउंट. okay. अमाउंट इज टोटल अमाउंट. So this is 3P upon 10. 10. Simple interest will be amount minus Amount minus principal. principal amount. ये clear? Yes. Okay. Now using transposition, take minus P on the right side और फिर इसको calculate करो. देखो कितना. Sir, is it 7500? 7500. No, sir, 750 it should be, I think. So 1730.7. So minus P on the right side, this will be plus P, यानी कि 3P upon 10 plus P. This is 13P upon 10. So P is equal to 22500 upon 13. Sir, how did 13p come? The p Beta square 3P and upon 10 plus 10 na? Plus P na? LCM is 10. So this is 3P plus 10p. यानी कि 13. Final answer will be 1730.7. This will be the final answer. Any doubt? No, sir. Okay. Next question calculate करते हैं.
ये क्वेश्चन ट्राई करो। रेट पर एनम कितना है बोलो? 16%. Time period 1 year and 3 months. How many years in 3 months? 1/4 or 1/3 or 1/6? 1/4 sir. Exactly. अगेन इसमें कोई स्पेशल कंसेप्ट नहीं है। 3 months क्वार्टर होता है 1 year का, यानी कि 1/4. ओके, सो टोटल टाइम इज 5/4 years. Simple interest is amount minus principal amount, and on the right side P, R is 16, T is 5/4 or upon 100. जस्ट इतना ही सिंप्लीफाई करना है, करो ट्राई। So 10,000. आंसर इज 10,000. ओके, देखते हैं। 4 times cancel, this is 20. 5 times cancel, so this will be 12,000. Take minus P on the right side using transposition. This is P upon 5 plus P. What is P upon 5 plus P? 6p/5. Very good, correct है। 6 cancel 2,000. फाइनल आंसर इज, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, करेक्ट आंसर है 2000 into 5. आंसर इज 10,000. डन। Any doubt in this question? No sir. Now try this one. What time it will take for a sum to amount to 3 times itself? 3 times at 12% per annum under simple interest.
It means principal amount is P, then amount is, बोलो 3p. करेक्ट है, यानी सिंपल इंटरेस्ट इज, Sir, it will be 12% of p बेटा into सिंपल 2p हो गया ना पहले, तो ये बोलो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। हाँ हाँ, नाउ अप्लाई द फॉर्म, सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि पी आर टी अपॉन 100 and this is given as 2p, this p cancel. cancel, r is given as 12t upon 100 is equal to 2, finally t is equal to 100 upon 6 यानी 50 upon 3 years, 50 can be written as 48 plus 2, so this is 16 years plus 2 by 3 years, so this is 16 years plus 2 by 3 years कितने months होते हैं बोलो? 8 months. Correct. Final answer is this, 16 years plus 8 months. Any doubt? काफी सिंपल क्वेश्चन था, स्पेशलिटी कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, काफी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। A sum amounts to 5,600 in 4 years and 6,400 in 6 years. Then find out principal amount and rate of interest. So who will explain this question? First type is amount. Amount is principal amount plus, Simple interest. ठीक है, what is the formula of simple interest? PRT upon 100. If we take P common, then remaining is 1 plus RT upon 100. Situation 1. Amount is 5,000. 600 P, we have to find out 1 plus R. What is T? In first case, what is T? 4. So this is 4R upon, 100. correct. Case 2.
Amount is 6,000. 400. Principal amount P. 1 plus time. 6. So this is 6R upon. 100. Now we have to solve these two equations and then we will find out the value of P and R. Two equations, two variables. So what should be done to find out the values of P and R? So we can find by elimination method. We can use the any method, elimination or substitution or anything. देखो ये भी कर सकते हैं, like this is first equation, this is second equation, we can divide first equation by second equation. इसका benefit क्या है? If you divide this by this, P will get Cancel. cancelled, and then we can easily find out the value of R. So this is 5600 upon 6400 is equal to P and P cancel. Remaining is 1 plus 4R upon 100 upon 1 plus 6R upon 100. These two zeros cancel. Further, we can cancel this with, ये काम करते हैं, जीरोस कैंसिल नहीं करते हैं ना, ये यूज होगा बात। एक काम करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं डायरेक्ट। सो दिस इज 1 plus 6R upon 100 into 5000 600, and on the right side 1 plus 4R upon 100 into 6000 400. 4 times cancel 14, 4 times cancel 16, then 2 7 and 2. So this is 1 plus 6R upon 100. ये 2 zeros भी कैंसिल करने चलो ना, कोई इशू नहीं। तो ये हो गया अभी 1 plus 6R upon 100 into 7, and on the right side 1 plus 4R upon 100 into 8. Solve this equation and find out the value of R. We can cancel here also. So this is 7 plus 42 R upon 100 is equal to 8 plus 32 R upon 100. Use transposition, take this on the left side and this on the right side. This is 8 minus 7 and this is 42 R upon 100 minus 32 R upon 100. What is 42 minus 32? So 10R upon 100 is equal to 8 minus 1 यानी कि 1.
10, this 0 cancel. R is equal to 10.2. नहीं 1 10.2 नहीं बेटा, just 10%, just 10. Now put this R value in any one of these expressions. Let's say equation 1. Put R is equal to 10. So this is 5600 is equal to P times 1 plus 4 upon 10. यार आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो ऐसे, तो फिर मैथ्स ऐसे नहीं No. होता. हाँ ऐसे आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो, मैथ्स ऐसे नहीं होता है बेटा. So 4 into 10 upon 100. बेटा 4 into 10 upon 100 ना, this 0 cancel. So this is only 4 upon 10. 10. LCM 10, this is 14. 14 4s are 56. Finally P is equal to 4. Thousand. Clear? Yes, sir. Next point. Principal amount is P. Time period total 5 years. In first 2 years, rate of interest है R1. In third year, rate of interest is R2. In fourth and fifth years, rate of interest is R3. R3. Like time के साथ में rate of interest change हो रहा है. Then find total simple interest. देखो काफी सिंपल कंसेप्ट है. अगेन सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला फिक्स होता है PRT अपॉन 100. और सिंपल इंटरेस्ट में ये स्पेशलिटी है कि प्रिंसिपल अमाउंट विल नॉट Change. चेंज या फिर रिमेन्स फिक्स्ड. ओके, सो स्टार्टिंग 2 इयर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है R1, यानी R1 यूज हो रहा है फॉर हाउ मेनी इयर्स? 2 इयर्स. R2 इज यूज्ड फॉर हाउ मेनी इयर्स? 1 year. And R3 is used for how many years? 2 years. 2 years, exactly. So total simple interest is equal to P R1T. T is 2 upon 100 plus P R2T is 1 upon 100 plus P R3T is 2 upon 100. 100. P can be taken out and remaining है just 2. अच्छा P upon 100 भी कॉमन कर सकते हैं. So this is like R1 T1 plus R2 T2 plus R3 T3. T3. Now P upon 100 2 R1 1 time R2 2 times R3. ये है इसका फाइनल आंसर. So concept is this: rate of interest R1
let's say for T1 years, R2 T2 years, R3 T3 years, then total simple interest is equal to P common R1 T1 upon 100 plus R2 T2 upon 100 plus R3 T3 upon 100. 100. Any doubt? No, sir. No, sir. नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं. If the simple interest for 6 years B equals to 30% of the principal amount, then it will be equal to the principal amount after option A 10 years, option B 20 years, option C 22 years and option D 30 years. ये क्वेश्चन करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे करते हैं. सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो गया. यहाँ पे शीट सेंड करता हूँ, वो सॉल्व करना, नेक्स्ट टर्म पे वो डिस्कस करेंगे. पहले क्वेश्चन ट्राई. So question is this: if the simple interest for 6 years be equals to 30% of the principal amount, okay, then it will be equal to the principal amount after. Situation 1, simple interest is 30% of the principal amount, यानी कि P Principal. का 30% is equal to P R, what is T, 6. upon 100. 100. Okay, P easily cancelled, 2 zeros cancelled, R is equal to 5%. 5. Situation 2, situation second, ठीक है. Then it will be equals to the principal amount after, यानी कि simple interest is equal to the principal amount. R is 5 times T 100. T cancelled. Now T is equal to 20 years. 20 years. 100% correct answer. Option B. done. Okay,
तो देखो सिंपल इंटरेस्ट में बस इतना ही होता है, PRT अपॉन 100, इसी पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। एक शीट सेंड करता हूँ, इसमें 15 क्वेश्चंस हैं, खुद सॉल्व एग्जांपल्स तो इसमें नहीं है, तो टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। फिर एक सेल्फ असेसमेंट है, उसके अंदर 5 क्वेश्चंस हैं, टोटल 20 क्वेश्चंस। ये आप लोग ट्राई करना, नेक्स्ट टाइम पे ये भी सॉल्व करते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट को कंप्लीट करते हैं। ओके चलो जितना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे। Yes, sir. शीट Thank you. कंप्लीशन मस्ट है ना, शीट कंप्लीशन तो करना ही है आपको, Yes. क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके Posted sheet. हाँ वो सभी कर रहा हूँ, जस्ट अभी करता हूँ। Okay. ओके चलो ओके ना, बाय, अच्छे से। Thank you, sir.